हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा अध्याय भोजन के घटक के विभिन्न महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, आहारी जिसे बोलते हैं, तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे आवश्यकता है। कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप को समझेंगे। इसमें देखिए, क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ परीक्षणों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ठीक, देखिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की हम जांच कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। इसके परीक्षण के लिए हम लोग क्या लेंगे? तनु आयोडीन लेंगे, तनु आयोडीन का विलयन लेंगे और इसके जो भी उत्पाद है, जिसके खाद्य पदार्थ है, उससे खाद्य पदार्थ पर 2-3 बूंद हम क्या करेंगे? डालेंगे। अगर 2-3 बूंद डालने के बाद कुछ समय बाद खाद्य पदार्थ के रंग परिवर्तन होकर वो नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो यह नीला या काला मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। क्लियर? अगला हमारा टॉपिक है प्रोटीन के परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होगी। एक तो प्रोटीन, और प्रोटीन के बने जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको हम लोग पेस्ट के रूप में तैयार करेंगे। और पेस्ट के रूप में तैयार करने के बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। तो कास्टिक सोडा डालने के बाद उसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होंगे और रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात में उसका रंग जो है बैगनी रंग का हो जाएगा। तो यह बैगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ की प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। अगला है वसा का परीक्षण। तो वसा का परीक्षण देखिए कैसे करेंगे। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ जैसे कि पुआ बनानी है, ठीक, और पुआ बनानी है, और पुआ बनाने के बाद उसको क्या करेंगे? एक कागज पर रख देंगे। कागज पर रखने के बाद जितने भी उसमें वसा होंगे यानी कि तेल की मात्रा होगी, सभी की सभी क्या होगा? कागज सोख लेगा। तो ऐसे पता चल जाएगा कि जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें क्या है? वसा की मात्रा है। इसी प्रकार आगे समझते हैं। हमें 3 पोषक को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें 2-3 बूंद आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डालने के बाद उसका रंग काला या नीला हो जाता है। तो काला या नीला रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद मैंने क्या किया? दूसरा यानी कि प्रोटीन जांच के लिए। तो प्रोटीन जांच के लिए हम लोग क्या किए? कास्टिक सोडा लिए और कॉपर सल्फेट के विलयन लिए और उसमें उसके जो भी चूर्ण थे प्रोटीन के उसको डाले। डालने के बाद क्या हुआ कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुए और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसका खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो गया? बैगनी रंग का हो गया। तो बैगनी रंग की उपस्थिति जो किसको दर्शाता है? वो हमारे प्रोटीन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहा है हमारा विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हो गए जैसे कि बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया और मक्का हो गया। ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। ठीक इसी प्रकार आगे समझते हैं। जैसे कि आगे हमारा है मूंग हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया, ये नारियल का तेल हो गया,
सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, ये सब किसके किसके स्रोत हैं? तो ये सब आपकी वसा के स्रोत है। किसके स्रोत है? वसा के स्रोत है। तो वसा जो है हमें दो चीज़ों से मिलता है। अब आखिर इसको समझते हैं, जैसे कि पादप स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए इसमें मछली हो गया, अंडे हो गए, मक्खन हो गया, दूध हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, इससे भी हमें वसा की प्राप्ति होती है। अगला हमारा दिया गया है प्रोटीन के कुछ स्रोत। तो मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग और चने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुछ जंतु स्रोत जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, इससे भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आगे समझते हैं हम लोग कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, जैसे कि हमारी आँख हो गया, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन के कई प्रकार होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों को एक के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन की एक समूह है, इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में हो या अधिक मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या करता है? आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमारी क्या करता है? मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। तो इतने सारे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आइए इसके कुछ स्रोत को हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए जो है कौन कौन से स्रोत से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए के कुछ स्रोत हो गए, जैसे कि गाजर हो गया, पपीता हो गया, आपका आम हो गया। तो इससे हमें क्या मिल गया? विटामिन ए मिल रहा है। ठीक। अगला हमारा है विटामिन बी के कुछ स्रोत। तो जैसे कि यकृत हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इससे हमें विटामिन बी प्राप्त हो रहा है। अगला हमारा है विटामिन सी के कुछ स्रोत। तो विटामिन बी जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, मिर्ची हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर, इससे हमें विटामिन सी की प्राप्ति हो रहा है। इसके अलावा हमारा है विटामिन डी। तो विटामिन डी अंडे, मछली एवं दूध से भी हमें क्या हो रहा है? विटामिन डी की प्राप्ति हो रही है। अगला हमारा है आयोडीन के कुछ स्रोत। तो आयोडीन हमें किस चीज़ से मिलता है? तो अदरक हो गया, पालक हो गया, मछली हो गया, इससे हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। फास्फोरस के कुछ स्रोत। तो फास्फोरस हमें हो गया जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मिर्ची हो गई। ठीक। इसी प्रकार लोहे के कुछ स्रोत। तो लोहा हमें किससे मिलता है? तो लोहे की हम प्राप्ति, आयरन की प्राप्ति, जैसे कि सेब हो गया, पालक हो गया, हरी सब्जियां जितने होगी, इससे हमें क्या होता है? लोहे की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में आयरन की प्राप्ति होती है। आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार देखिए कैल्शियम, इसी प्रकार क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम के कुछ स्रोत हो गए, जैसे अंडे होंगे, दूध हो गए। तो अंडे एवं दूध से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है हमारे शरीर को। आइए अधर समझते हैं। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। तो सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। प्रत्येक खनिज लवण क्या है? आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कैसा भोजन है? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगला हमारा है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। आहारी रेशे को हम लोग क्या जानते हैं? रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को
कई कई पोषक प्रदान कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो रुक्षांश इतने सारे हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है। लेकिन क्या ये पोषक तत्व कोई प्रदान करता है? नहीं, ये कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसी प्रकार हम आगे टॉपिक समझते हैं हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, इसको देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार हम लोग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे कि इधर दिया गया है आपका कि पकाने के समय में क्या हो, जैसे कि पकाते हैं हम लोग तो ऊर्जा अधिक गर्मी के कारण विटामिन सी जो है नष्ट हो जाती है। तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। अगला हमारा इधर है कि हमारे भोजन में अधिक मात्रा में अगर वसा है तो हमें अधिक मोटेपन का कारण बनाता है। यदि हम अधिक मोटे हो जाएंगे, अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग उसे बोलते हैं एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, इतने सारी बीमारी हो सकता है यदि हम लोग प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। तो यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि उसे बौनापन हो सकता है। अगला हमारा इधर है सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का पॉइंट कि विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है और इसके लक्षण क्या है। तो विटामिन ए की कमी से हमें जो है दृष्टिहीनता का रोग होता है। कैसा होता है? दृष्टिहीनता का रोग होता है, यानी कि हमें कम दिखाई देगा। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। अगला है विटामिन बी के कारण विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। इसमें क्या होगा, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग होता है। मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग होते हैं। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। कैल्शियम, तो अस्थिया एवं दंत क्षय। तो अगर हमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अस्थिया और हमारा दंत क्षय हो जाएगा, कमजोर अस्थिया हो जाएंगे, हमारे दंत क्षय हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथियां का फूल जाना, बच्चों में मानसिकता विकलांगता आना और रक्त में जैसे कि एनीमिया रोग हो गया तो लोहे के कारण जो है एनीमिया रोग होता है, यानी अरक्तता आता है। इसमें हमें क्या होती है, कमजोरी महसूस होता है। तो इस चैप्टर के हमने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ लिया। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।